क्या हुआ कि एक देवरिया के लड़के को नौकरी नहीं मिली तो उसने एक क्लिनिक खोला। क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगवाया कि 300 रुपए में इलाज करवाएं, इलाज न होने पर 1000 रुपए वापस पाएं। एक देवरिया का आदमी चला गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। उसने बोला कि देखो, नर्स से बोला कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और इनको 2 बूंद पिला दो। नर्स ने बॉक्स नंबर 22 से दवा निकाली और उनको 2 बूंद पिला दी। तभी उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर साहब बोले देखो स्वाद आ गया ना, चलो 300 रुपए निकालो। 300 रुपए ले लिए। एक हफ्ते बाद और गुस्से में आ गए। एक हफ्ते बाद और गुस्से में, देवरिया का आदमी क्यों पीछे हटे। एक हफ्ते बाद गुस्से में गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहती, मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है। डॉक्टर साहब फिर नर्स से बोले कि नर्स बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो, इनको 2 बूंद पिला दो। तभी मरीज बोला कि डॉक्टर साहब लेकिन उसमें तो पेट्रोल है। बोले देखो याद आ गया ना, और गुस्से में आ गए। एक हफ्ते बाद चलो 300 रुपए निकालो, 300 रुपए फिर दिए। एक महीने बाद फिर गया, बोला डॉक्टर साहब देखिए मुझे कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। डॉक्टर साहब का जवाब सुनिएगा और आपकी तालियां। डॉक्टर साहब ने बोला देखो मेरे पास इसका इलाज नहीं है, ये लो 1000 रुपए अपने वापस ले जाओ। तभी मरीज ने कहा लेकिन डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपए हैं। बोले देखो 300 रुपए निकालो। ऐसे ऐसे तमाम डॉक्टर्स भी आए हैं, आपका विशेष तमाम स्पॉन्सर्स में हॉस्पिटल के लोग आए हुए हैं। देखिए पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दे कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह एलके भैया हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक है, कब तक सहते रहेंगे कुछ पता नहीं। ताली वाली बजाएं भाई। वो क्या हुआ कि पिछले दिनों एक लड़के ने बोला पिताजी त्रेता युग में भगवान श्री राम इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात मानी थी। सतयुग में भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा कृपया आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। तभी पिताजी देवरिया के थे, बोले देखो बेटा ये कलयुग है और हमारे और आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों आपकी माता जी की बात माने, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे।